हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे ज़्यादा वेटेड क्वेश्चन है ये, जो कि लोगों ने पूछा हुआ है मुझे कि आफ्टर डिलीवरी जो डाइट है वो कैसी रखनी चाहिए न्यू मॉम के लिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है कि न्यू मॉम को कौन सी ऐसी डाइट रखनी चाहिए जिसकी वजह से वो भी हेल्दी रह सके, एक बच्चे को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके उनके फीड के थ्रू, एंड एनर्जेटिक भी वो फील करती रहे। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होता है कि कभी किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, किसी की अलग होती है। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी ऐसी थी कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था खाना, एंड वॉमिट बहुत ज़्यादा हो जाता था। ठीक है, तो डिलीवरी के बाद तो फिर एकदम अपोजिट हो जाता है, क्योंकि आपने 9 मंथ जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो जो आपको स्मेल से प्रॉब्लम हो रही है, इससे हो रही है, उससे हो रही है। तो मुझे कोकोनट वाटर आज के डेट में भी नहीं पसंद है, तो वो वाली कंडीशन है। तो डिलीवरी के बाद होता है क्या है कि सब खा लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो, क्योंकि जो आपका हार्मोन्स है वो बिल्कुल लेवल में आ जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। तब आपको ऐसा होता है कि सब कुछ खा लो। ठीक है, तो उस टाइम पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, एंड ओवर ईटिंग पे ओवर ईटिंग होती जाती है, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, ब्लोटिंग होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें ना हो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो कि है प्रॉपर डाइट करना, जो कि मैंने फॉलो किया था। एंड लोगों का ऐसा क्वेश्चन भी है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हुई है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने है ना पिछले वीडियोज़ में शेयर किया है, पहले के वीडियोस आप सर्च कर सकते हैं। बहुत नीचे चला हो गया होगा, क्योंकि है ना मैंने बहुत पहले वीडियो शूट किया था, तो यानी 6-7 महीने हो गए आई थिंक। तो वो बहुत नीचे चला गया होगा, तो आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा है तो मैं दूसरा फिर से वीडियो शूट करके डाल दूंगी। तो उसमें मैंने बताया है मेरी सी सेक्शन की स्टोरी पूरी। तो ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा नॉर्मल डिलीवरी नहीं था, मेरा सिजेरियन डिलीवरी था। पर सिजेरियन डिलीवरी के बाद भी है ना बॉडी बहुत ज़्यादा मेंटेन है, और मेरी ही नहीं बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो सिजेरियन डिलीवरी के बाद बहुत मेंटेन है बॉडी। वो होती है आपके प्रॉपर डाइट पे, एक्सरसाइज पे, आप कितना एक्टिव हो और नहीं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, जब भी आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सी सेक्शन हुआ है तो आप ये नहीं खा सकते हो, वो नहीं खा सकते हो। मैं मेरे केस में बताऊं, मेरा सी सेक्शन हुआ है, फिर भी डॉक्टर ने मुझे यहाँ तक कि पिकल्स तक खाने के लिए मना नहीं किए थे, यानी अचार तक मैं खाती थी। कुछ भी ऐसा नहीं है, आप सब कुछ खाइए पिए, हर एक चीज़ पर जो प्रपोर्शन है वो मेंटेन करके खाइए, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, एंड फीडिंग के थ्रू जो बच्चे को जा रहा है उसको भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप हर एक चीज़ खाइए, पर पहला पॉइंट ये याद रखिए कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, हर एक चीज़ आपका प्रपोर्शन जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 4-4 रोटियां खाए जा रहे हैं एंड बहुत सारा बर्गर खाए जा रहे हैं, पिज़्ज़ा खाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो डाइट है ना वो मेंटेन रखने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जितना ज़्यादा हो सके पानी खूब पीजिए। सबसे बड़ा मिथ जो है ना वो हमारे कल्चर में ये है कि आफ्टर डिलीवरी आप पानी मत पीजिए वरना पेट निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सादा पानी आप मत पिए किसी भी सीजन में। अगर आपकी डिलीवरी हो रही है, पर आप पानी को बॉईल कर लीजिए अच्छे से, जीरा और मेथी अजवाइन डाल के, उसके बाद उसको ठंडा हो जाने दीजिए। वही पानी आप कंटिन्यू कर सकती हैं जब तक आप पीना चाहें। आप चाहें तो 6 मंथ तक आप पीजिए, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ हो रहेगा। आपको एसिडिटी नहीं होगी, ब्लोटिंग नहीं होगी, और तो और बच्चे को भी किसी प्रॉब्लम, मतलब किसी भी टाइप की प्रॉब्लम उसको भी नहीं होगी। उसको भी जो आप खा रहे हो पी रहे हो सब कुछ इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी रही हर एक चीज़, आप घर का खाना खाओ, लाइक दाल हो गया, स्प्राउट्स हो गए, और स्प्राउट्स जितना भी हो सके, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप खाए जा रहे हो, 2-3 दिन में एक बार आप खाओ। स्प्राउट्स अच्छा है, बच्चे को भी डाइजेशन में ईजी रहेगा 2-3 दिन में अगर एक बार आप खाती हो तो। एंड फ्रूट्स जो भी है, सीजनल फ्रूट्स प्लीज़ आप खाओ, ताकि उसकी वजह से जो है ना कि आपको ब्लोटिंग ना हो, एसिडिटी ना हो। फ्रूट्स जो है ना ये बहुत ही अच्छा आपको नेचुरल शुगर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपका मूड स्विंग्स नहीं होता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद में है ना मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो नेचुरल शुगर आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो भी नहीं होंगे। ठीक है, एंड जो थर्ड पॉइंट है, खूब ढेर सारा ग्रीनी लीफी जो वेजीज होती हैं वो आप खूब खाइए, लाइक पालक हो गया, एंड लाल भाजी हो गया, होते हैं ना लाल भाजी वगैरह, बहुत सारे ऐसे वेजीज हैं जो कि आप करेला हो गया। करेला आई नो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है, पर अगर आप उसको प्रॉपर वे में बनाइए तो आपको करेला बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो
आप उस तरीके से खाइए, और जितना हो सके आप घर का लाइट वेट खाना खाइए, ताकि आपको है ना बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग ना हो, ठीक है। क्योंकि आप फीड करा रहे हो, आपको हर 2-2 घंटे में खाना है, कंपलसरी आपको खाना है, आपको भूख लगेगी ही लगेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो जितना हो सके आप घर का खाना खाओ, बाहर का जितना हो सके उतना अवॉइड करो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना ही खाओ, आप खाओ, पर जैसे कि मैंने फर्स्ट ही पॉइंट आपको बताया कि प्रोपोर्शन मेंटेन करके खाओ आप, ठीक है। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि डिलीवरी जब यानी प्रेगनेंसी, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेरा कैसा था ना, मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, ठीक है। हर लड़की को आई थिंक पसंद है पानी पूरी, पिज़्ज़ा, बर्गर, मुझे सब कुछ बहुत पसंद है बाहर का। पर होता क्या था प्रेगनेंसी में, मैंने कभी मेरे हस्बैंड को, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कभी बोला होगा स्टार्टिंग के प्रेगनेंसी में कि मुझे पानी पूरी खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है। मुझे सिर्फ लास्ट के 9 मंथ में ऐसा क्रेविंग हुआ था, क्रेविंग भी नहीं हुआ था, ऐसा थोड़ी सी इच्छा हो गई थी कि हाँ खाना है थोड़ा सा, तो मैंने खा लिया था। पर जैसे ही मेरी डिलीवरी कंप्लीट हुई एंड जब मैं मेरे टाके जो है वो निकलवाने के लिए गई थी, क्योंकि हल्का सा जो नॉट रहता है ना, 2 साइड उन्होंने बांधा था, तो वो निकालना था सिर्फ। तो उसको निकालने के लिए जब मैं गई थी, तो उस दिन मुझे अच्छे से याद है, मैंने बहुत सारा पानी पूरी खाया था। यानी मेरे डिलीवरी के आफ्टर 1 वीक मैंने बहुत सारे पानी पूरी खाए थे, क्योंकि मुझे 9 मंथ का जो क्रेविंग था ना मेरा, वो मैंने एक ही दिन में कसर पूरी निकाल दी थी। तो उससे भी ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम कुछ हुआ, एसिडिटी हो गई, ब्लोटिंग हो गई उसको, या मुझे कुछ ऐसा इशू हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, जो कि मैंने बहुत खाया था। पर आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है। तो जितना हो सके बाहर का खाओ, पर हर एक चीज़ का जो है वो प्रपोर्शन मेंटेन करके खाओ, ठीक है। और कंपलसरी आपको दूध तो लेना ही लेना है, उसके साथ आप चाहो तो अजवाइन के लड्डू बना के ले सकते हो। अजवाइन के लड्डू बहुत अच्छे होते हैं, मेथी के लड्डू बहुत अच्छे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बहुत अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ यूपी में होता है ना, सठौरा बना के खिलाते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे वीट होते हैं, वीट जो फ्लावर होता है वो होता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, जो कि मिक्स करके उसको बनाते हैं। एंड जो डिलीवरी की हुई मॉम रहती है उनको बहुत सारा खिलाते हैं। मैंने 4 मंथ खाया हुआ है, मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था, मैंने 4 मंथ खाया हुआ, मुझे पसंद भी है बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत खाती थी। एक दिन में मैं 3-3 4-4 खा जाती थी। अभी आप चाहो तो दिन में एक ही लड्डू खा सकते हो, तो खाओ, तो मैं तो बहुत खाती थी। पता नहीं लोगों को देख के ऐसा लगता है कि आप डाइट कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप ये वो कर रहे हो, वरना डिलीवरी के बाद तो बॉडी फैली जाती है। भाई नहीं होता है ऐसा कुछ। आप अगर अपनी बॉडी, आपको पता है कि मेरी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, आप उस पर वर्क करोगे तो आप बहुत जल्दी नॉर्मल यानी वेट में अपने आ सकते हो। मेरा शादी के पहले भी जो मेरा वेट था वो मेरे हाइट के हिसाब से बिल्कुल आइडियल है, और आज के डेट में भी मेरा वही वेट है। बहुत होगा, बहुत है मतलब, तो 1-2-2.5 किलो का डिफरेंस है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। मेरा ऐसा नहीं हुआ है कि शादी के पहले वाला जो वेट था उससे अभी का बहुत डिफरेंस हुआ है। 2-2.5 किलो का ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ मेजर इशू नहीं है। वो भी मुझे ज़्यादा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि है, क्योंकि मैं जो मेरे शादी के टाइम के ब्लाउज वगैरह थे वो मैं आराम से पहनती हूँ, थोड़ा बहुत मुझे यानी एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो रही मेरी स्टोरी। अब आप अपनी बॉडी पहले अच्छे से देखिए, समझिए कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, बिकॉज आपकी बॉडी है, आपसे ज़्यादा उसको कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो मुझे पता है मेरी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊँगी, तो मेरी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी, तो उस चीज़ों पर मैं वर्क करती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा इतना कुछ इशू नहीं होता है, ठीक है। तो आप डिलीवरी के बाद जितना हो सके घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, एंड फ्रूट्स तो आप कंपलसरी लो, ताकि फ्रूट्स की वजह से है ना कि आपको जो मैंने बताया नेचुरल शुगर मिलती रहेंगी, तो मूड स्विंग्स जो है वो आपको बहुत कम होंगे। तो जो आफ्टर डिलीवरी जो मदर है वो जो डिप्रेशन में चली जाती हैं, उससे आप पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन कहते हैं उससे आप बचने की बहुत ज़्यादा जो है संभावना रहती है, क्योंकि पेरेंट्स जो न्यूली पेरेंट्स रहते हैं ना, उनको क्या होता है खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, सब बच्चे में ही लगे पड़े रहते हैं कि बच्चा बच्चा बच्चा। एंड जो मदर रहती है ना, उनके ऊपर ज़्यादातर होता है कि लोग केयर नहीं करते हैं, ठीक है। पर वही टाइम में होता है कि आपको बच्चे पे तो केयर करना है, नो डाउट, पर मदर को भी आप उतना ही टाइम दो। हर एक हस्बैंड से, हर एक ब्रदर से, हर एक माँ से मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, हर एक बहन से जो भी केयर कर रही हैं, जो भी डिलीवरी जिनकी हुई है, न्यू मदर है जो, उनकी प्लीज़ आप फैमिली में कोई भी मेंबर जो भी उनकी केयर टेकर है, जो भी अच्छे से ध्यान रख रही हैं, इतना उनका ध्यान देना पड़ेगा आपको
कि उनको ना जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उससे वो बचे, क्योंकि वो है ना जो डिलीवरी के बाद की जो डिप्रेशन होती है ना वो लाइफ टाइम इंसान चाह के भी भूल नहीं सकता है, क्योंकि वो जो कंडीशन उनके साथ रहती है ना वो सिर्फ वही समझ सकती है। ठीक है, इस पर मैं बहुत ही एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगी आप सभी के लिए, आप ज़रूर देखिएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, और जितना हो सके खुद का केयर करिए, खूब पानी पीजिए। ये सारी मिथ है जो भी सब है कि पानी मत पियो, खट्टा मत खाओ, तीखा मत खाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा डॉक्टर ने कहा है मेरे, तो मैंने सिर्फ वही चीज़ें फॉलो किया है। मैंने तीखा भी खाया है, खट्टा भी खाया है, जो एसिडिटी बनाती थी चीज़ें वो सब भी मैंने खाया है, लेकिन लिमिटेड प्रपोर्शन में मैंने खाया है। तो मैं हर एक चीज़ से बिल्कुल सेफ रही हूँ, मेरा बच्चा बिल्कुल सेफ रहा है, हेल्दी रहा है, प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर यानी जो वे में उसका वेट गेन होता है, अच्छे से बॉडी आपको सपोर्ट करती है, हर एक चीज़ बेटर था। ठीक है, तो जो भी हो वो डिलीवरी के टाइम पे आप अपना खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए और अच्छे से खूब खाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।